क्लास तो आज हम पढ़ेंगे भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। यानी इसमें हम पूरा जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के अपने आसपास के जो देश हैं किन मुद्दों पर हमारा उनके साथ सहयोग है और कहाँ पे हमारे मतभेद हैं। अब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेके झगड़ा है। ये मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि बांग्लादेश के और हमारे बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेके है। फिर ये है कि भारत सरकार जो है बांग्लादेश से कई कारणों से नाराज़ है कि अवैध अप्रवास हो जाता है, यानी इलीगल तरीके से बांग्लादेशी भारत में भाग आते हैं। और बांग्लादेश जो है वो इस्लामी कट्टरपंथियों को, जमायतियों को, इनको ज़्यादा स्ट्रोंगली फॉलो करता है, समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। तो दूसरा कारण ये हो गया है। तीसरा, बांग्लादेश हमें यहाँ पे रास्ता नहीं देता है। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और ये है थर्ड कि जब पूर्वोत्तर भारत है, जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा है, वहाँ पे जाने के लिए बांग्लादेश हमें पैसेज नहीं देता है। बांग्लादेश क्या कहता है कि भारत हमारे प्राकृतिक गैस पर सेंधमारी करता है। ये बांग्लादेश का हमारा आरोप है कि भारत के लोग प्राकृतिक गैस की तस्करी करते हैं। लेकिन फिर भी ये तो थे मतभेद, अब है सहयोग कहाँ कहाँ पे है। इन विभेदों के बावजूद भी क्या है, बांग्लादेश को हम कई मामलों पर सहयोग करते हैं। 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं बांग्लादेश लुक ईस्ट की जो पॉलिसी है, पूर्व की ओर चलो, उसका हिस्सा बना हुआ है। इसके ज़रिए म्यांमार और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ संपर्क बनाने की बात की है। सेकंड हमारा है आपदा प्रबंधन, यानी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी खतरे आते हैं, तो भारत हमेशा बांग्लादेश का सहयोग करता है। ये तो था बांग्लादेश। अब हमारा आता है नेपाल। नेपाल और भारत के बीच हमेशा से संबंध जो है वो अच्छे ही रहे हैं, एक दूसरे की संधि रही है। बिना पासपोर्ट के हम नेपाल में आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल से हमारा जो मन मुटाव है वो सिर्फ चीन की दोस्ती को लेके है कि कभी कभी नेपाल जो है वो चीन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इसलिए हमारा नेपाल से मतभेद शुरू हो जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम हमेशा से नेपाल का सहयोग करते आए हैं, जबकि जो माओवादी हैं, जो वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप है, उसके खिलाफ भी भारत नेपाल की मदद करता है। और लेकिन भारत की एक और नेपाल से जो शिकायत है, ये तो था सहयोग का मुद्दा, वो ये है कि जो नेक्सलिस्ट मूवमेंट हैं, चलती हैं, नेपाल उनको कभी कभी सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये नेपाल से हम नाराज़ रहते हैं। नेपाल को ये शिकायत है कि भारत हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता है, वो हमेशा हमें समुद्र के लिए रास्ता नहीं देता है, समुद्र के रास्ते में जाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी भारत साइंटिफिक उसमें, प्राकृतिक आपदाओं में, संसाधनों में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में नेपाल की मदद करता आया है। अब हमारा आता है श्रीलंका। श्रीलंका में जो मेन मुद्दा है जहाँ पे भारत नाराज़ होता है वो है जो यहाँ का जातीय संघर्ष है, कि जो तमिलनाडु से लोग वहाँ पे गए हुए हैं और जो सिंहलीज़ हैं उनके बीच एक मन मुटाव चलता रहता है। तो भारतीय नेताओं ने जब प्रयास किए श्रीलंका में इस समस्या को सुलझाने के लिए, राजीव गांधी ने स्पेशली, तो श्रीलंका ने उनको अपने घरेलू मामलों में दखलंदाजी समझा। लेकिन फिर भी श्रीलंका में जैसे ही सुनामी आई थी या कुछ हुआ, तो भारत ने श्रीलंका के साथ जो रिकंस्ट्रक्शन का काम था, पुनर्निर्माण का काम था, एक दूसरे की मदद की है। अब भूटान है। भूटान के साथ हमारा कभी कोई ख़ास झगड़ा नहीं रहा है, बल्कि भारत ने हमेशा से भूटान में जो गुरिल्ला उग्रवादी हैं उनको ख़त्म करने के लिए बड़ी मदद की है। जो बड़ी बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैं वो लगाने में मदद की है। और भूटान को सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है अनुदान के रूप में, वो भारत से ही मिलता है।
तो अब कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि दक्षिणी एशिया में छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भी भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आज तक भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि अपना उन देशों के साथ कोई दादागिरी का व्यवहार किया हो या उन पर कोई भी पहले लड़ाई करने की कोशिश की गई हो, ऐसा नहीं है। अब योग अगर हम देखते हैं तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ने एक बड़ा कदम उठाया है कि ये इस एरिया के लोग जो हैं वो आपसी सहयोग से काम करें। फिर लेकिन इसमें आपसी मतभेदों के कारण ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इसके बाद 2002 में इन्होंने साफ्टा एक व्यापार समझौता किया है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें पूरे दक्षिणी एशिया को एक मुक्त व्यापार बनाने की कोशिश की गई, यानी सभी देश अपनी अपनी सीमाओं के आर पार स्वतंत्रता से व्यापार करने पर अगर सहमत हो जाते हैं तो एक नए सहयोग की कल्पना हम कर सकते हैं। और इसलिए साफ्टा के पीछे भी यही फीलिंग्स काम करती हैं, यही इंस्पिरेशंस काम करती हैं। और ये कैसे है कि जो एक्साइज ड्यूटी है आसपास, सीमा शुल्क जो होता है, उसको सभी देशों ने कम से कम करने की बात की है, लेकिन बाकी देशों को ये लगता है कि भारत साफ्टा की आड़ लेकर साफ्टा के उसमें क्या करना चाहता है, हमारी मार्केट पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो अब इसके कार्टून भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो इस एरिया में सबसे बड़ी बात है वो है भारत और पाकिस्तान के संबंध। ये ऐसा लगता है कि ये हमेशा से ही एक दूसरे की खींचतान है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बड़े बड़े सम्मेलनों में या स्पेशल मीटिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब यह है कि कोई भी एरिया है जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं उनके साथ सहयोग किए बिना नहीं रह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं उसको विश्व के सभी देश प्रभावित करते हैं। जो वर्ल्ड पावर्स बनी हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं, अब सपोज़ कि अमेरिका पाकिस्तान को मदद करता है और पाकिस्तान अमेरिका की शय पर भारत से दुश्मनी बनाने में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक संबंध हैं, जो स्थानीय संबंध हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर भी निर्भर करते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर रहा है। तो इस चैप्टर की आपने इसको ध्यान से वीडियो को देखना है और रिवीजन करनी है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा।